ए का रिबेट, ये 87 ए का एक रिबेट मिलता है। ये रिबेट किसको मिलता है? ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। मींस ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। और रेजिडेंट इंडिविजुअल में भी जिसका नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज। तो अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज, देन रिबेट मिलेगा कितना? 100% ऑफ द टैक्सेस और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि यहां पे इन पर्टिकुलर केस ऑफ द इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, आपका इनकम अप टू 5 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगता, बिकॉज 5 लाख तक जो भी टैक्स आएगा स्लैब रेट से वो आपका 12,500 और लोअर आएगा, तो उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे ये रिबेट सिर्फ कब मिलता है? जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख। इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज 5 लाख 1 रुपीज, देन ये रिबेट नहीं मिलेगा। बस ऑब्वियसली 5 लाख 1 रुपीज है तो राउंडेड ऑफ होकर 5 लाख हो जाएगा, बिकॉज 10 रुपीज में राउंडेड ऑफ होता है। बट आप समझिए 5 लाख और अगर मान लो 2000 है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, ये रिबेट आपको किसी भी टाइप की इनकम है तो आपको मिल जाएगा। इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला 15% वाला, विनिंग का इनकम है, किसी भी टाइप का इनकम है, ये रिबेट आपको मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1128 वाला है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1128 वाले के सामने आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। मींस 87 ए का रिबेट, दैट एलटीसीजी 112 वाला जो 10% से टैक्सेबल होता है इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख, उसके सामने नहीं मिलेगा। बाकी किसी भी टाइप की इनकम है उसके सामने आपको ये रिबेट 87 ए का मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका यहां पे विनिंग का इनकम है, फॉर एन एग्जांपल 4 लाख रुपीज इज योर विनिंग इनकम, यू डोंट हैव एनी अदर इनकम। सो विनिंग के इनकम के सामने आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट तो नहीं ले सकते, तो इस पे टैक्स कितना आया? 1,20,000 आया। कैन आई क्लेम द रिबेट ऑफ 12,500? आंसर इज यस, आप 12,500 का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपका नेट टैक्सेबल इनकम आता है और जो नेट टैक्स पेबल आता है वो आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। आप नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में क्या करना पड़ेगा? आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद में एक सेक्शन आती है दैट इज स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, जिसको अपन बोलते हैं चैप्टर 12 इनकम टैक्स।